नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करते हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ मतलब बेसिक से भी बेसिक मैथ। एकदम जीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ। जीरो से जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भागा, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, लघुत्तम, महत्तम, परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज इत्यादि। और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, एवरेज। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आप लोग बिना स्किप किए हुए पेन और कॉपी या पेपर लेकर, हो सके तो आप लेकर बैठिए और वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों को जोड़ में प्रॉब्लम होता है, जो बेसिक मैथ पढ़ते हैं, जैसे 6-7 में पढ़ रहे हैं। तो जब जैसे वो हायर क्लास में जाते हैं तो बेसिक चीज़ भूलना शुरू हो जाते हैं। हायर क्लास में जाते हैं, जैसे 9th में चले गए, 10th में चले गए, तो कभी कभी होता है कि वो बेसिक जोड़ घटाव भूल जाते हैं। तो मैं फिर से आपको पुराना मेमोरी को मैं ताज़ा कर देता हूँ। और जिनको जानते हैं, जिनको ताज़ा, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा। आगे चलिए देखते हैं जोड़, एडिशन, जोड़ना। दो अंकों को जोड़ना। जैसे हम लोग निगेटिव के भी जोड़ते हैं, पॉजिटिव के भी जोड़ते हैं। तो बेसिकली हम पॉजिटिव का देखते हैं। जैसे जोड़ दिया हुआ है 2 3 2 5 9 2 8 2 3 8 2 3। इसमें ऐड करना है 2 1 5 7 2 1 2 3 2 1 5 6 2 1 3 2 1 2। इसको ऐड करना है। सेकंड के लिए ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। 2 के लिए मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क। 2 3 2 1 7 2 3 2 8 3 2 7 2 1 2 3 2 6 1 2 2 3 1 2। इसको ऐड करना है। चलिए ऐड कीजिए। 3 2 5 2 7 लिख दिया। 2 3 5 1 6 8 2 10 और 2 12 2 कैरी 1 2 1 3 3 3 6 और 1 7 9 2 11 और 1 12 2 1 लिख दिया। 5 7 12 और 2 14 और 1 15 5 1 यहाँ आ गए। 2 और 5 7 7 और 6 13 और 1 14 4 1 3 और 1 4 4 1 5 5 5 10 0 1 1 2 3 और 2 5 और 1 6। ये हो गए आंसर। सेकेंड का वीडियो को पॉज करके आंसर आप दे सकते हैं। देखिए 8 3 11 और 2 13 3 1 8 और 1 9 9 3 12 और 1 13 3 1 1 2 3 3 2 5 5 और 3 8 7 7 14 और 2 16 6 1 1 1 2 और 2 4 और 7 11 1 1 2 3 3 और 1 4 4 और 2 6 3 2 5 5 6 11 1 2 और 3 3 3 6 और 2 8। ये हो गए इसमें आंसर। आप इसको बना सकते हैं। कुछ एडिशन ऐसे भी रहते हैं, जैसे 2 2 प्लस 3 3 प्लस 5 6 इक्वल टू 9 2 प्लस 0 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐड कैसे करते हैं? ये फर्स्ट का पहले इसको और इसको ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए 6 और 3 9 9 और 2 11 1 लेफ्ट साइड में लिखेंगे। 5 और 1 कैरी था 6 और 3 9 9 और 2 11। ये हो गया आपका आंसर। इसको ऐड कैसे करेंगे? जैसे 3 5 8 और 2 10 10 0 1। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं छोड़ देंगे। ये 0 है तो 0 1 ही रहेगा। 1 और 9 10। ये आंसर हो गया। ये एडिशन इस तरह से करते हैं। कभी कभी एडिशन इस तरह से भी हो सकते हैं। 2 3 प्लस 5 2 में ऐड करना है 56 से, ब्रैकेट में दिया हुआ है। क्या करेंगे? पहले इसको सॉल्व कर देंगे। ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। 2 और 3 5 5 और 2 7 प्लस 56
ऐड कीजिए 6 और 5 11 1 6 और 5 12 और 1 13, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन घटाव। सब्ट्रैक्शन घटाव, सब्ट्रैक्शन घटाव। घटाव के लिए देखिए जैसे सिंपल घटाव में देखते हैं 1 नंबर में 8 2 7 3 2 1 3 2 1 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, इसको घटाव करना है। हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, याद रखना है, हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 माइनस हो गए 1 और 8 में से 7 जाएंगे 1। ये आंसर हो गया। घटाने के बाद आया एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 9 8 3 2 3 2 5 2 4 3 2 1 0 8। ऊपर वाले बड़ा है, नीचे वाले छोटा है। क्यों? क्योंकि ये 8 और ये 9 और ये 8 है, 9 डिजिट वाले बड़े होंगे। चलिए घटाइए इसको। 5 में से 2 जाएंगे 3, 4 में से 2 में से 4 जाएंगे तो नहीं घटेंगे। मैंने बताया था क्या, सब बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो क्या करेंगे, बगल वाले से कैरी लेंगे। क्या करेंगे, पैंचा लेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, पैंचा। कैरी लेंगे 1 लेंगे, 1 यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 1 के बराबर 10 का वैल्यू होता है। तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12। एक कैरी लेने का मतलब कितना हो गया, 10। 10 और 2 12, 12 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे 8। यहाँ पर क्या बच गया 2। अब 2 में से 3 नहीं जाएंगे, फिर क्या करेंगे, अब ये इससे बगल वाले से कैरी लेगा, पैंचा लेगा, उधार लेगा। तो ये 1 लिया था, यहाँ पर कितना हो गया 12। कितना हो गया 12, 12 में से 3 जाएंगे 9। अब यहाँ पर बच गया 2। कितने बच गए यहाँ से 2, 2 में से 1 जाएंगे 1, 8 में से 0 जाएंगे 8, मतलब 8 में 0 कुछ भी नहीं है तो 8 होगा, और 9 में से 8 जाएंगे तो 1। चलिए समझने के लिए एक और छोटा सा देखिए 8 3 2 7 5 6 2 9 2 1। देखिए 5 में से 6 नहीं जाएंगे। मैंने बताया था क्या, बड़ा में से छोटा घटेगा, बड़ा में से छोटा को घटाना है। ठीक है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। ये क्या है, छोटा, ये बड़ा है। क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, कितना लेंगे 1। 1 किसका वैल्यू के बराबर होता है, 10 का बराबर होता है। यहाँ पर हो जाएंगे कितना 15। कितना हो गया ये 15। 1 लेंगे तो 15, 15 में से 6 जाएंगे 9। कितना बचेंगे, 15 में से 9 6 घटेंगे तो कितने बचेंगे 9। यहाँ पर अब कितने हो गए 6। कितना हो गया यहाँ पे 6, चूंकि एक चला गया। 6 में 2 जाएंगे 4, 6 में जब 2 जाएंगे तो 4। अब यहाँ पर बच है 2, 2 में से 9 जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ जो 1 कैरी लेंगे तो कितना किसके बराबर होता है, 10 का बराबर होता है। 10 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 12। कितना हो गए 12। 12 में से 9 जाएंगे तब कितना बचेंगे 3। कितने बचेंगे 3। अब यहाँ पर कितना हो गए 2। कितना हो गया यहाँ पे 2, 2 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा 0। यहाँ पर कितने 8, 8 में से 1 जाएगा 7। ये आंसर हो गया। कभी कभी ऐसे भी रहता है 8 2 -3 4, 9 2 -73, 3 2 -14। सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। कैसे घटाएंगे, तो आप इस तरह से लिख के घटा सकते हैं, आप ऐसे भी घटा सकते हैं। देखिए ये यूनिट जो क्या बोलते हैं, इकाई। क्या बोलते हैं, इकाई। इसमें क्या है, इकाई। तो इकाई वाले को इकाई से दहाते हैं, घटाते हैं। सेकंड में होता है उसको बोलते हैं दहाई। क्या बोलते हैं, दहाई। इसको बोलते हैं दहाई, इंग्लिश में बोलते हैं टेंथ। ये टेंथ, ये यूनिट, टेंथ यूनिट, टेंथ यूनिट, टेंथ। इकाई दहाई, इकाई दहाई। ठीक है, क्लियर। अभी 2 में से 4 जाएंगे नहीं जाएंगे, किधर से लेंगे, एक कैरी लेंगे, कितना लेंगे 1। तो कितने किसके बराबर हो जाएंगे, 12 के बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 12 के बराबर। 12 में से 4 जाएंगे, कितना बचेंगे 8। कितने बचेंगे 8। यहाँ पर कितना बच गया 7। कितना हो गया 7। 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 4। ये आंसर हो गया। चलिए 2 में से 3 जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे तो कितने हो जाएंगे 12। 2 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 9। यहाँ पर कितना हो गए 8। 8 में से 7 जाएंगे 1। आंसर हो गया। ये कितने 2। 2 में से 4 जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे तो कितने हो जाएंगे 12। 2 में से 4 जाएंगे 8। यहाँ पर कितना हो गए 2। 2 में से 1 जाएंगे 1। ये आंसर हो गया। आशा है मुझे कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सिंपल था। और चलते चलते वीडियो को देखते देखते आप लाइक भी कर दीजिए, बच्चे लोग लाइक कर दो। तब मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसके बाद है थर्ड में गुना। क्या है, गुना।
मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए जैसे एकदम साधारण सिंपल सा ले रहे हैं, सिंपल गुना। आप अपने आप के एक बार रिवाइज और अपने आप को आप अपडेट कर लीजिए। गुना जैसे दिया हुआ 8 2 3 5, 8 2 3 5 में मल्टीप्लाई करना है 3 से। क्या करना है, 3 से। देखिए सिंपल है। 3 में 5 से करेंगे, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 10 का 0 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 8 3 जा 24, 24 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ये सिंगल डिजिट का है। आगे देखिए 8 0 3 2 में मल्टीप्लाई करना है 4 0 से। क्या करना है, 4 0 से, 2 डिजिट से। अभी आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर उसका मान कितना हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0। 0 का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने। कहाँ के थे, भारत के थे। 0 का खोज कहाँ हुआ था, भारत में। और चलते चलते एक आपके लिए ट्रिक का क्वेश्चन। मान लो कि मोबाइल पे जितने भी बटन दिए हुए हैं, अल्फाबेट दिए हुए हैं, या कैलकुलेटर में जितने भी बटन दिए हुए हैं, अगर सारे बटन को गुना कर दिया जाए तो उसका आंसर कितना होगा। कैलकुलेटर पे सारे बटन को एक साथ में गुना कर दिया जाए तो उसका आंसर कितना होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जैसे देखिए एक आपका एक कैलकुलेटर है। क्या ये कैलकुलेटर है, यहाँ पर ये सब साइन दिया हुआ है। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर 0 दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। ये सारे डिजिट हैं। क्या है, सारे डिजिट हैं कैलकुलेटर का। इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप देकर बताएं। चलिए आगे देखते हैं मल्टीप्लाई में 0 में 2 से करेंगे क्या होगा, 0। 0 में 3 से करेंगे 0, 0 में 0 से करेंगे 0, 0 में 8 से करेंगे तो 0। 0 वाले तो बनाने में बहुत मजा आता है। चलिए 4 में 2 से करेंगे 8, 4 3 जा 12, 1, 4 में 0 से 0, लेकिन 1 हम लिखेंगे यहाँ पे। अब 8 4 जा 32, 32 लिख दिया। इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड, या कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, कटकुट। 0 8 2 1 3 2, ये हो गए आंसर। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। एक एग्जांपल और देखिए 9 2 7 3 में 2 4 से मल्टीप्लाई करना है। फास्ट कीजिए। 4 3 जा 12, 1 4 7 जा 28 और 1 29, 2 4 2 जा 8 और 1 9, 4 9 जा 36 लिख दिया 36, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 14 1 1 लिख दिया, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 9 जा 18, 18 लिख दिया। क्या करना है, प्लस 2 9 6 15 1 9 1 और 9 10 10 और 4 14 1 6 और 1 7 और 5 12 1 1 और 3 और 1 4 4 और 8 12 12 2 1 1 1 2, ये हो गए आंसर। ये हो गए आंसर। इसके बाद कभी कभी मल्टीप्लाई ऐसा भी रहता है 2 3 इंटू 2 4। क्या होता है, 2 3 इंटू 2 4, ऐसा भी कभी कभी गुना करना होता है। आप गुना कैसे करेंगे, तो सिंपली आप कैसे करेंगे, 2 3 में 2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे 4 3 जा 12 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 3 6, 2 2 जा 4, ऐड कर दीजिए 2 9 6 15 5 4 1 5, ये आंसर हो गए। अगर आपको मन ऐसा, अगर आपको मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा ऐसे करके, तो देखिए क्या करना है, क्या करेंगे, इसमें हम इसे गुना करेंगे। ठीक है, फिर ये दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, और फिर इसमें इसे गुना करेंगे। नहीं समझ में आया होगा, इसमें इससे ये दोनों में ऐसे। चलिए देखिए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 लिख दिया कैरी। अभी इसमें करना है, देखिए इसमें इसे करना है और इसमें इसे करना है, इससे ऐसे। 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 8 और 6 14, 14 और 1 15 5 1 हो गया। और 2 में 2 से करना है, 2 2 जा 4 और 1 5 5 5 2 5 5 2, ये ट्रिक से आंसर हो गया। फिर से देखिए इसको, फिर से देखिए 2 3 इंटू
2 4, 2 3 इंटू 2 4, क्या करेंगे पहले 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, हाँ पे लिख दिया, 12 का 2 लिख दिया, 1 हो गए। अब क्या करना है, ए शुरू वाले को लास्ट वाले से करना है, शुरू वाले को लास्ट वाले से करना है, और ये लास्ट वाले को शुरू वाले से करना है। देखिए डायरेक्शन से, देखिए 4 वाले को 2 से करना है, 2 वाले को 3 से करना है, और दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 4 2 जा कितना हो गया 8, और 2 3 जा 6, यानी ये हो गया 6, ये हो गया 8, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6, 8 और 6 14, 14 और एक कैरी था 15, 15 का हो गया 5, फिर 1 रह गया। अब ये लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुना कर दीजिए, लास्ट वाले को लास्ट वाले से गुना कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 और 1 5 आ गए। क्लियर है। चलिए किसी को गुना करने में अगर लास्ट में अगर 0 आ गया, 50 इंटू 50 करना है, 50 इंटू 50 करना है। अगर किसी का भी अंत में 0 आ गया तो बहुत आसान है, तो क्या करना चाहिए 5 में 5 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो गया 25, और 2 0 डाल दीजिए आग बंद करके, ये आंसर हो जाएगा। 40 में 40 से करना है तो 2 0 डाल दीजिए, 4 4 जा 16 हो गया आंसर। चलिए ये तो 0 वाले का था। अगर लास्ट में किसी का 5 अगर आ गया गुना करने में, लास्ट में किसी का 5 आ गया, 5 आ गया, तो भाई और आसान है। क्या है और आसान है, देखिए या कि 65 में 65 से गुना करना है। क्या करना है, 65 में 65 से गुना करना है। अगर ऐसा कहीं पर मिल गया तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये सब मेथड में नहीं जाना है। आपको कंपटीशन एग्जाम में और एग्जाम में कहीं भी आपको समय का बचत होगा। क्या करेंगे, जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो तो बाय डिफॉल्ट 25 लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। चलिए 25 लिख दिया। ये जो लास्ट वाले है ना 6 6 दोनों जगह है, तो इसको छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे देखिए 6 को आप एक अपने मन से बढ़ा दीजिए। क्या करना है, अपने मन से बढ़ा देना, तो कितने हो जाएंगे 7, कितना हो गया 7 लिख दिया 7। अब 6 में 7 से या 7 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 जा 42, कितना हो गए 42। भाई ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया ये आंसर। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देख लीजिए। 85 में 85 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 85 में 85 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे 25 लिख दिया, हाँ भाई लिख दिया। एक बढ़ाना था 9 कर दिया, 9 में 8 से कर दिया, 9 8 जा 72, क्या लिख दिया 72। भाई ये आंसर हो गया। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल देखिए। 95 में 95 से करना है। क्या करना है, 95 में 95 से करना है, तो भाई क्या लिखना है 25, हाँ भाई लिख दिया 25। अब 9 को एक बढ़ाना था, हाँ भी बढ़ा दिया, कितना हो गया 10, 10 में 9 से गुना कर देना है। क्या करना है 9 में 10 से गुना कर देना है 90, हाँ भाई लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। फिर भी नहीं समझ में आया, फिर एक और देख लीजिए। किसमें भाई देखिए 35 को, 35 हो गया नहीं हुआ है, 35 को क्या करना है 25 लिख दिया, हाँ भाई लिख दिया। 3 को क्या करना है 4, क्या करना है 4 कर दिया, 4 3 जा 12 कर दिया, हाँ भाई ये आंसर हो गया। बच्चे समझ गए। जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो ऐसे गुना करना है, जिसके अंत में 0 हो वैसे गुना करना है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो वैसा गुना है, और नहीं समझ में आया तो वैसा गुना करना है। मतलब गुना का 4-5 हमने पैटर्न दे दिया। अभी चलते चलते वीडियो को बच्चा पार्टी लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। 4 डिवीजन भाग, क्या है भाग। भैया भाग कैसे बनाते हैं, भाग कैसे बनाते हैं। भाग का मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, कहने के बाद कि बंटवारा करना। क्या करना, बंटवारा करना, पार्ट में कर देना। ठीक है, 2 से भाग देना है, इसका मतलब किसी भी चीज को 2 पार्ट कर देना। 3 से भाग देने का मतलब 3 पार्ट कर देना। 4 से भाग देने का मतलब 4 पार्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए, मान लीजिए कोई डिजिट है 12, क्या है 12, उसको भाग देना है 3 से, भाग देना है 3 से। ठीक है, दे दिया। इसका मतलब हुआ कि 12 को 3 बराबर भाग में बांटना है। क्या करना है 12 को 3 बराबर भाग में बांटना है। तो हम भाग लगाते हैं, इसको टेबल को पढ़ते, 3 का टेबल पढ़ते हैं। कब तक, ये 12 के बराबर या 12 से कम होना चाहिए। तो 3 का पढ़िए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12।
तो भाई यहाँ पे 12 लिख दिया, क्या लिख दिया 12 यहाँ लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस। तो 2 में से 0, 1 में से 0 और 4 यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं 4 यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं भागफल। इसको क्या बोलते हैं शेष, क्या बोलते हैं शेष। भाजक क्या बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं इसको भाज, क्या बोलते हैं भाज, ये बोलते हैं भाजक, ये बोलते हैं भागफल, ये बोलते हैं शेष, ये बोलते हैं भाज, भाजक, भागफल, शेष। भाज, भाजक, भागफल, शेष। इंग्लिश में डिवाइजर, इसको भाजक को क्या बोलते हैं डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखिए। 8 को 8 में डिवाइड करना है, 8 2 3 5 6। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, भाज, इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड, हिंदी में बोलते हैं भाजक। इधर जो है क्या बोलेंगे उसको कोएफिशिएंट। अभी क्या करेंगे इसको, अभी हमने बताया था कि ये 8 है और यहाँ पर 8 2 3 5 6 है, तो या तो 8 के बराबर होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या 8 है यानी 8 के बराबर है, तो कितना लगा दिया एक बार लगा दिया, कितने हो गए 8 1 जा 8, ये 1 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1, माइनस करेंगे। अभी क्या आएंगे यहाँ पे 2 आएंगे, क्या आएंगे 2 आएंगे। 2 से क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पर एक 0 डालेंगे, क्या करेंगे 0 डालने के बाद क्या नीचे इसको लेकर आएंगे 3 को। अब कितना हो गया 23, कितना हो गया 23। अब कितने बार लगेंगे 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, बट 24 इज बिगर देन 23, सो वी विल टेक ओनली 2 टाइम्स। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, माइनस करेंगे, माइनस कीजिए। 3 में से 6 नहीं जाएंगे, 1 कैरी लेंगे, 13 में से 6 जाएंगे, कितना होगा 7, कितना होगा 7। यहाँ पर हो जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0। अभी क्या यह 7 है, ये क्या ऊपर 8 है, यानी ये कम है और ज़्यादा, तो क्या करेंगे फिर ऊपर से लेकर के आएंगे किसको 5 को। अब कितना हो गया 75, क्या हो गया 75। कितने बार लगेंगे 8 का टेबल पढ़िए, 8 का टेबल, 8 1 जा 8 पढ़िए, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, क्या करेंगे माइनस, ये कितना होगा 3, ये हो जाएगा 0। अब एक और बचा हुआ, ये 6 को लेकर के आएंगे यहाँ, कितना हो जाएगा 6, 8 4 जा 32, कितना होगा 32, क्या होंगे माइनस, नीचे कितना आएंगे 4, ये हो जाएंगे कट, नीचे हो गया 4, क्या बच गया इसको शेष, क्या बोलते हैं इसको शेष, शेष रिमाइंडर, शेष रिमाइंडर। ठीक है, भाग समझ में आ गया होगा। कभी कभी भाग इस तरह से भी दिया हुआ रहता है 8 2 डिवाइड 4, 8 2 डिवाइड 4। अभी क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे, तो या तो आप ऐसा बना सकते हैं 8 2 में 4 के लिखकर, कितने बार लगेंगे 8 2 जा 4 2 जा 8, माइनस करेंगे 0, 2 आएगा नहीं भाग लेंगे, ऊपर डालेंगे 0। अब कितने बार लगेंगे 0 नहीं, ये 0 डाल करके छोड़ देंगे ये। ठीक है, ये रिमाइंडर हो गए, भागने लगे चूंकि नीचे पॉइंट में आएगा, तभी हो जाएंगे 20.5, कितना आएंगे 20.5 5 जोड़ किसका दसवां लाभ। बहुत लोगों को पॉइंट वाले जोड़ में प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों को पॉइंट वाले में जोड़ में प्रॉब्लम होता है, तो अभी हम उसको देखते हैं कैसे जोड़ना है। जैसे 5 नंबर एक एग्जांपल देखिए, 823.321 में जोड़ना है 23.856। ठीक है, क्या जोड़ना है 823.321 में जोड़ना है 23.865 को जोड़ना है, 856 को जोड़ना है। चलिए कैसे जोड़ेंगे इसे, तो आप ऐसे लिख दीजिए 8 2 3 4
0.321 लिख दिया। ठीक है भाई, लिख दिया। अभी इसको नीचे लिखना है उसके बराबर, यानी पॉइंट जहाँ पे है पॉइंट के बराबर में देना है। यहाँ क्या है, ये 856 लिख दिया। इसके पीछे क्या है, 23 लिख दिए, तो कुछ भी नहीं तो 0 0 डाल दीजिए। ठीक है, ऐड कीजिए इसे। 6 और 1 7, 5 और 2 7, 8 और 3 11। तो 11 का 11 नहीं लिखना है। क्या करना है, नहीं लिखना है। तो 11 का क्या लिखेंगे, 1। क्या लिखेंगे, 1। और एक इधर कैरी आ गया, इधर इसके ऊपर 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, ये पॉइंट वहीं पर डाल देंगे। 3 2 5 2 0 2 8 0 8। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए इसका। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, तो एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे 9832.832 में जोड़ना है 23.50। ठीक है, 23.50 को जोड़ना है। अभी यहाँ पे देखिए ये 4 डिजिट है और ये 3 डिजिट है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में 4 डिजिट, पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट। इसमें क्या है, 2 डिजिट। अभी ऐड करने में लोगों को प्रॉब्लम होता है कि भाई किसको हम ऐड कैसे करें, शुरू कहाँ से करें, अंत कहाँ से करें, किसको कहाँ पे लिखें। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए इसको लिखेंगे, ऊपर वाले को लिख दीजिए। 9832 में 832 को हमने लिख दिया। ठीक है भाई, लिख दिया। अभी पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब पॉइंट उसी जगह पे आना है, पॉइंट उसी जगह पे आना है। इसके राइट साइड में कितने 50 लिख दिया, एक और 0 डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद कितना भी 0 डाल दीजिए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में कितना 23, हमने 23 लिख दिया। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं तो 0 0 डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हो गया 4 डिजिट 3 डिजिट। अब इसको ऐड कर दीजिए। 2 3 8 और 5 11, सॉरी 8 और 5 13 का 3 यहाँ पर 1 कैरी लेकर आ जाएंगे। 3 और 2 5 1 6 3 2 5 8 0 8 9 0 9। ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ये आपका आंसर हो गया। बच्चे लोग लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी करो। कुछ लिखते रहो, किस क्लास में पढ़ते हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने में कैसा लग रहा है, हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आप कुछ लिख करके भेजते रहो। क्या करना है, घटाव किसके वाली, 10 मतलब पॉइंट की घटाओ। देखिए कैसे घटाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 में देखिए 8 2 7 3 9 0.827 को घटाना है 52.32 से, सॉरी 34 से घटाना है। कैसे करेंगे, बस सेम लिखना है जैसे घटाव करते थे। देखिए 82739.827 को पॉइंट को इधर 34 है लिख दिया, यहाँ पर एक डाल दिया 0, इधर कितना 52 लिख दिया, इधर 3 को 0 डाल दिया। ठीक है, क्या करना है, घटाव करना है। 7 में से 0 नहीं जाएंगे 7, यहाँ पर क्या होंगे 2 में से 4 जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे, कितने हो जाएंगे 12 में से 4 जाएंगे 8, यहाँ पर कितने बच गए 7 में 3 जाएंगे 4, पॉइंट यहाँ पे डाल दिया। 9 में से 2 जाएंगे 7, 3 में से 5 जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे 13 में से 5 जाएंगे 8, यहाँ पर हो गए 6 में 0 6 2 और 8। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे 9732.120 माइनस 32.34। ठीक है, 32.34 घटाइए। कैसे घटाएंगे, यहाँ पर देखिए इसमें 3 डिजिट है, इसमें क्या है 2 डिजिट है, इधर 2 डिजिट, इधर 4 डिजिट है। देखिए लिख दीजिए 9732.120। ठीक है, लिख दिया। 32.34 लिख दिया, कुछ नहीं है कि 0 और डाल दीजिए, डाल दिया। अब ऊपर में कितना 120, ये कितना है 340। क्या करेंगे, 0 में से 0 गए 0, एक कैरी लेंगे बगल वाले से, कितने हो जाएंगे 12 में से 4 जाएंगे, कितने होंगे 8, यहाँ पर कितना बच गए 0 में से 3 जाएंगे नहीं,
तो ये कि यहाँ से कैरी लेंगे, पॉइंट की इधर वाले से लेंगे, कितना हो जाएंगे यहाँ पे 10, 10 में से 3 जाएंगे 7, लेकिन यहाँ पर बच गए 1, तो 1 में से 2 जाएंगे नहीं, फिर एक कैरी लेंगे 11, 11 में से 2 जाएंगे 9, यहाँ पर कितना बच गए 2, 2 में से 3 जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर एक कैरी लेंगे तो कितना हो गया ये 12, कितना हो गया 12, 12 में से 3 जाएंगे 9, यहाँ पर बच गए कितना 6, और यहाँ पर बच गए 9। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। बच्चा पार्टी प्लीज लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। अब ये बीन का घटाव, सॉरी बीन का जोड़ घटाव हो गया गुना, गुना किसका? दशमलव का। ये कितने हो जाएंगे? जोड़ घटाव गुना भागा। गुना कैसे करेंगे? मान लिया कि 84.3 को गुना करना है 2.3 से। क्या करना है? 2.3 से। गुना कैसे करेंगे? पॉइंट वाली है, लोगों को प्रॉब्लम होता है। अभी कुछ नहीं करना है, आप ऐसा सोचिए कि ये 84/3 कर दीजिए। जैसे पॉइंट हटा तो नीचे 10 होता है, इसको गुना कर दीजिए 23/10 कर दीजिए। पॉइंट हटाने से क्या होता है 10। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये समझने के लिए, ठीक है। अभी क्या करना है? आप 843 में 23 से गुना कीजिए। क्या करना है? 843 में 23 से गुना करना है। गुना कर दीजिए, सिंपल। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1 8 3 जा 24 और 1 25, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ऐड करना है, ऐड कर दीजिए 9 6 2 8, 8 5 13, 3 6 2 8 और 1 9, 1 की 1, ठीक है। अब कितना हो गया? 19389। अभी 10 में 10 से मल्टीप्लाई कितने करेंगे तो कितना होगा? 100। क्या होगा? 100। अब पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, यानी 19389। 2 जीरो है तो 1 2 पॉइंट यहाँ पर बैठा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं, दशमलव वाली गुना का एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जो आपको फिर आसान हो जाएगा। 325.45 को गुना करना है 3.2 से, 3.2 से गुना करना है, ठीक है। गुना कैसे करेंगे? तो आप अपने याद के लिए ऐसे लिखे 23545, नीचे कितना लिख दीजिए 100। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए हमने 2 जीरो दिया और पॉइंट के लिए हमने 1 दिया, ठीक है। गुना करना है 32/10, ये कितना होंगे 32 बाई मतलब 32 को 32/10 कर देंगे, क्योंकि 1 डिजिट है 1 जीरो, पॉइंट के लिए 1 दे दिया। अभी आप इसको ऐसे रहने दीजिए। आप इसको मान लीजिए कि पॉइंट नहीं है। क्या है? पॉइंट नहीं है। चलिए अब इसको गुना कीजिए 32545 को गुना करिए 32 से। क्या करना है? 32 से गुना कीजिए। 2 5 जा 10, 1 4 2 जा 8 और 1 9, 5 2 जा 10, 1 2 2 जा 4 और 5 2 3 जा 6, 3 से 3 5 जा 15, 1 4 3 जा 12 और 1 13, 1 5 3 जा 15 1 16, 1 3 2 जा 6 और 1 7 3 3 जा 9। अब क्या करना है? ऐड करना है 0 9 5 14, 3 और 1 4 6 5 11 7 7 14 9 1 10। ये ऐड हो गया। अभी हम यहाँ पे लिख देंगे 104140 और नीचे कितना हो गया? देखिए 100 और 1 जीरो, मतलब ये कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? 1000। अभी कितना है? 3 जीरो है तो 1 2 3, यानी हम जीरो पॉइंट कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे 440। ये आपका आंसर होगा। आप बेसिक चीज, बेसिक कंसेप्ट समझिए, बेसिक कंसेप्ट समझिए। एग्जाम में बहुत तेज बनने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बहुत तेज बनने की जरूरत नहीं है। आपको मार्क्स लाना है, मार्क्स नंबर आपको लाना है और एक्यूरेसी सही सही बनाना है। थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन हम एक्यूरेट बनाना है। कहीं ट्रिक के चक्कर में, कभी ऐसे चक्कर में, कोई वैसे चक्कर में अगर 1 डिजिट पे अगर इधर उधर हो गया तो आपको पूरा मैथ गलत हो जाएगा। अगर मैथ में अगर 1 भी डिजिट अगर गलत हो गया तो आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको दशमलव वाली आपको मल्टीप्लाई इस तरह से बनाना है। चलिए
वीडियो को चलते चलते लाइक कर दीजिए। भाग, भिन्न का भाग। अभी मान लीजिए कि 82.4 को भाग देना है 2.2 से। क्या करना है? 2.2 से भाग देना है। क्या करेंगे इसको? देखिए 824 क्या हो जाएगा? इतना 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। पॉइंट हटाया तो कितना? 10 भागा कितना होंगे? 22/10 कर दीजिए। क्या कर दीजिए इसको? 22/10 कर दीजिए। ठीक है, कर दिया। अब आप जानते हैं कि भागा का उल्टा क्या होता है? गुना। भागा का उल्टा क्या होता है? गुना। तो यानी ये 24/10 और ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई। अब उल्टा करते क्या होता है? ये उल्टा हो जाता है। क्या होता है? ये उल्टा हो जाता है। 10 ऊपर गया और नीचे हो जाएगा 22। तो 10 से 10 क्या हो गए? कट गए। क्या हो गए? कट गए। अभी 2 से लगा, ये 2 11 जा 22 और 2 से कितना होंगे? 4 1 2। कितना होंगे? 4 1 2। अभी हो गया 4 1 2 डिवाइड 11। ठीक है, अब इसको भाग देना है। दे दीजिए इसको। 4 1 2 को 11 से डिवाइड कीजिए। 11 3 जा 33 लिख दिया। कितना होंगे? 11 में से 3 जाएंगे 8, यहाँ पे 0 हो गए 2। 11 8 जा 88 होता है, लेकिन कम से लगे 11 7 जा 77। ठीक है, एक कैरी लेंगे 12 में 7 जाएंगे 5, ये हो जाएगा 0। अब भागने लगे तो यहाँ पे क्या डालेंगे? 0 पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट डालेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर? 0। 11 4 जा 44 घट के कितना आएंगे? 6। कितना आएंगे? 6। फिर से एक 0 डाल देंगे। 11 5 जा 55 नीचे आएंगे 5, फिर एक और 0 डाल देंगे। 11 4 जा 44 6। अभी देखिए आप सेम 6 5 6 आना शुरू हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 73.545। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 37.545। ये आंसर होगा। भिन्न का घटा, दशमलव वाली भाग समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देकर समझाते हैं। देखिए सेकेंड एग्जांपल देखिए। सेकेंड एग्जांपल जैसे 9 5 5 डिवाइड करना है 2.5 से। क्या करना है? डिवाइड करना है 2.5 से। क्या करना है इसको? सॉरी, इसको पॉइंट नहीं दिया। 0.5 को डिवाइड करना है 2.5 से। देखिए इसको पहले पॉइंट को हटाइए, यानी 9555 डिवाइड कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड होगा 225 पे कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, हो गया, लिख दिया। अभी डिवाइड करके क्या करना है? उल्टा गुना। ठीक है, देखिए 9555/10 डिवाइड करके क्या करना है? गुना। तो 10 ऊपर चल जाएंगे 25 नीचे हो जाएंगे 10 से 10 गया, कट गया। 5 से डिवाइड कीजिए। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 नमा 45, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। कितना हो गए? 1955 डिवाइड 5। इसको डिवाइड कीजिए। देखिए 1955 को 5 से डिवाइड करना है। 5 3 जा 15। कितना होंगे? 4 5 नमा 955 है, सॉरी ये 1911 है। 55 1 1 है 11 1911 डिवाइड 5। ठीक है, 1911 को 5 से डिवाइड करना है। 5 3 जा 15। कितने होंगे? 4 1 नीचे आएंगे। 5 8 जा 40 1 आएंगे ऊपर से एक और 11। 5 2 जा 10 1 आएंगे, पॉइंट बटाएंगे तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। 5 2 जा 10 नीचे क्या होगा? ये कट गया। ये आंसर कितना हुआ? 382.5। इसका आंसर होगा 382.5। ये आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ गए। आप प्रैक्टिस करने के लिए और बनाइए। प्रैक्टिस करने के मैं क्वेश्चन देता हूँ। 93.25 को डिवाइड करना है 2.2 से। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर देखें। बनाइए, वीडियो को पॉज करके बनाकर उसको आंसर को आप कमेंट बॉक्स में देकर मुझे बताएं। चलिए चलते चलते स्टडी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाइक करते चलिए आगे पढ़ते हैं। लघुत्तम। क्या पढ़ते हैं? लघुत्तम।
अभी नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में क्या बोलते हैं? लस, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। अंग्रेजी में एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों, बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं में वैसा कोई संख्या जो दिए हुए संख्या से डिवाइड हो जाता है, दिए हुए संख्या से डिवाइड हो जाता है, उसे हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे देखिए 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 दो वर्ड है, दो संख्या है। दो संख्या में इसका एलसीएम अगर निकालेंगे, एलसीएम बोला जाता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसा कौन सा मल्टीपल होगा जो ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो 2 और 4 का मैक्सिमम क्या होगा? 4 हो सकता है। क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, जो 2 के टेबल में भी है और 4 के भी टेबल में। 4 1 जब 4 होता है, 2 2 जब 4 होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 3 and 9, 3 and 9 दो एग्जाम्पल है। दो डिजिट है, दो डिजिट को कोई वैसा मिनिमम मल्टीपल लेना है कि जो ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 3 का कितना होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। 9 का अगर टेबल पढ़ेंगे, 9 का 9, 18, 9 10 जा 90। अभी देखिए इस दोनों में कॉमन क्या क्या हो रहा है? ये कॉमन तो ये है, ठीक है। दूसरा कॉमन क्या है? 18 है। तीसरा कॉमन क्या है? 27 है, ठीक है। आगे और हो सकता है 33 होगा, 36 होगा, तो ये भी कॉमन 36 होगा। तो इसमें हमने क्या बताया? एलसीएम में क्या बताया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। सबसे जो छोटा है, तो सबसे छोटा क्या है? 9। सबसे छोटा क्या है? 9। तो इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा, सबसे छोटा है। दूसरा एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लिया कि एक 8 है, एक 24 है, एक 8 है, एक 24 है। अब हमें वैसा लिस्ट कॉमन निकालना है कि जो ये दोनों से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 8 का टेबल में देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 24 में देखिए 24। अभी आगे बढ़ते जाएगा तो देखिए कॉमन क्या हो गया? 24। क्या है कॉमन? 24 दोनों के टेबल में। इसके एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम निकालना चाहते कितना? 24, चूंकि ये 24 जो है ये दोनों का टेबल में है। अभी हम एग्जांपल लेकर समझते हैं कि एलसीएम हम निकालते कैसे? डिवीजन मेथड से। कौन सा मेथड? डिवीजन, DIVISION, डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल नंबर 1, 24, 36, 8, 12, 9 and 3। 24, 36, 8, 12, 9 and 3। इसका क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम कितना होगा? अब ये
डिजिट बहुत सारे हैं, डिजिट बहुत सारे हैं, तभी पता नहीं चलेगा कि ये लिस्ट कॉमन क्या है। अगर आपको गेस करना है तो आप गेस कर सकते हैं। जैसे 24 है, 24 में कौन कौन सा टेबल आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 दीजिए 24 होता है, 12 24 होता है, 3 8 से हो जाएगा, लेकिन ये 9 ये से नहीं होगा और इससे नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों के टेबल में नहीं आएंगे। तो सबसे मिनिमम क्या है, सबसे यहाँ पर बड़ा कौन है, 36, कौन सा है 36, तो ये 12 में 36 आ जाएंगे, 9 में 36 आ जाएंगे, 3 में 36 आ जाएंगे, लेकिन आपका 24 में नहीं आएंगे, 24 में नहीं आएंगे, 8 में भी नहीं आएंगे। तो अभी मेथड से निकालते कैसे, देखिए मेथड डिवीजन मेथड, भाग विधि, भाग विधि के द्वारा हम कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लिख दें 36 24 12 9 8 3, हमने इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर हमने इसको सिस्टमेटिकली लिख दिया। एक लाइन ऐसे खींचते हैं, लाइन हमने ऐसा खींच दिया। अभी क्या करना है कि सबसे मिनिमम नंबर सबसे छोटा नंबर से हम भाग लगाते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो सबसे छोटा 1 होता है, उसके अलावा क्या होगा, तो 2 होगा। तो क्या 2 से लगेंगे, हाँ लगेंगे, ये भी सम है, सम है 2 से लगाइए। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 18, कितना होगा 18, ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 6, 9 में लगेंगे नहीं, छोड़ देंगे, 8 में लगेंगे यस 4, ये 3 में नहीं लगेंगे, 3 का 3 हमने लिख दिया, ठीक है। फिर से लाइन खींचेंगे, अभी कितना से लगेगा, 2 से फिर लगेगा, 2 से लगाइए, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 9 नहीं लगेंगे, सेम लिख दिया, 2 2 जा 4, 3 का 3 हमने लिख दिया। अभी किसे लग सकते हैं, 2 से एक बार और लग सकता है, क्योंकि ये 2 अभी इवन नंबर है। 2 से लगाइए, 9 में 2 का टेबल में 9 आता है, नहीं आता है, लिख दिया। 6 आता है, हाँ जी, 3 2 जा 6 लिख दिया। ये 3 नहीं, लिख दिया। 9 में भी नहीं, लिख दिया। 2 1 जा 2 1 कर दिया, 3 में नहीं तो 3 का 3 सेम लिख दिया। फिर से लाइन खींचेंगे, अभी किससे लगेंगे, क्योंकि सारे ओड नंबर है, 3 से तो लग सकते हैं। चलिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अभी एक बार और 3 से लग जाएंगे, एक बार और लग जाएंगे 3 से, 3 1 जा 3 1 1, 3 1 जा 3 1, ये 1 वे 1। इसको करने के बाद, ये डिवीजन मेथड करने के बाद, ये जो आता है इसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना। तो गुना करने में क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, गुना कीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, कितना होगा 72। अब एलसीएम से कितना आ गया, एलसीएम में आ गया 72। अभी आप यहाँ पे देखिए 72 कैसे आएंगे। 72 अगर एलसीएम हो गया तो 24 का 24 का टेबल में है, 24 3 जा होते हैं। 36 के टेबल में भी आ जाएंगे, 72 होते हैं। 8 में भी आएंगे, 8 9 जा। 12 में आ जाएंगे, 12 6 जा। 9 में आएंगे, 9 8 जा। 3 में भी आ जाएंगे, 24 3 जा जाएंगे। 24 इंटू 3 72 होता है। तो अब ये ऐसा लिस्ट कॉमन हो गया, एलसीएम हुआ 72, ऐसा नंबर है एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल कि जो ये सारे से डिवाइड हो जाए। क्या होगा, ये सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बोलते हैं लसा, फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। समझ गए बच्चों? वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।
चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, जैसे मान ले दिया हुआ 27, 9, 8, 35, 45, 95, ठीक है। इसमें ऑड नंबर है, इवन नंबर है। अभी हमको इसको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या निकालना है? लिस्ट कॉमन, लसा। क्या निकालना है? लसा। अभी आपको ऐसे देखकर आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसको देखकर आप आंसर, जैसे छोटा रहता 24 और 12 और 24 रहता है, तो आप बोल सकते हैं वह 24 होगा। 36 होगा, 48 होगा, बोल सकते हैं कि 108 हो सकता है। नहीं, 108 नहीं होगा, निकाल कर देख लेते हैं इसे। छोटा नंबर जैसा और रहता 3 रहता, 9 रहता, आप बोल सकते हैं 9, या 12, 8 रहेगा तो आप बोल सकते हैं कि 24 होगा। लेकिन ये क्या है, बहुत सारे डिजिट हैं, बहुत सारे हैं, बड़ा डिजिट भी है, छोटा डिजिट भी है, तो आप बिना इसे निकाले गेस नहीं कर सकते, बिना निकाले गेस नहीं कर सकते। तो हम इसे एलसीएम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। देखिए पहले हम लिख देंगे चलिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं 95, आफ्टर दैट 45, 35, 27, 9 एंड 8 है। एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, लाइन हमने खींच दिया। मिनिमम नंबर से लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मिनिमम नंबर से। तो मिनिमम नंबर लगाने के लिए क्या इवन नंबर है, 2 के लिए कौन सा जाएंगे? 2 से कोई भी नहीं जाएंगे, 1 जाएंगे, तो 2 से नहीं लगाएंगे। 3 से जा सकते हैं। चलिए मिनिमम मैंने 3 से लगा दिया, ठीक है। 3 का टेबल में 95 आता है? नहीं आएगा, तो हमने 95 का 95 हमने लिख दिया। 3 के टेबल में 45 आएंगे 15, 3 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा। 35 में आएंगे, 3 के टेबल में नहीं आएंगे, लिख दिया। 27 में भाई आएंगे, 9 3 27 होता है, 3 3 9 होता है। 8 में नहीं, तो हमने 8 का 8 लिख दिया। अभी और 3 से लग सकता है, हाँ लग सकता है, ये लगेगा। 3 से 95 उतार दिया, सेम 15, 3 5 जब 15 हो गया, 35 को 35 आएगा, 3 3 9 होगा, 3 1 3 होगा, 8 के 8 हमने लिख दिया, ठीक है। अभी किससे लगेंगे? 3 से लगेंगे? नहीं लगेंगे। अब किससे लगेंगे? 5 से। किससे लगेंगे? 5 से। तो 5 के टेबल में 95 आएंगे, हाँ 19 से आएंगे, 19 बचे, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 1 8 हमने सेम ऐसे लिख दिया। अभी किसी से लगेंगे? 19 7 3 8 नहीं लगेंगे। अभी सब क्या हो गया? सब और नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं है, सब सिंगल है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? सभी को, ये सारे को और ये बचा हुआ को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? सभी को मल्टीप्लाई, जैसे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 8। लेकिन 3 का लिखना या नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 3 को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ये हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। इग्नोर करने के लिए क्या करेंगे? 3 1 जा 3 3 जा 9 और 9 5 जा कितना होता है? 45। कितने होते हैं? 45। ये 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 हो गया। 19 में 1 से गुना करेंगे तो कितना रहेगा? 19 ही रहेगा। 7 3 जा कितना होता है? 21, और 8 में 1 से करेंगे तो 8 ही रहेगा। चलिए ये दोनों को और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 में 1 से करेंगे तो 8, और 8 2 जा कितने होते हैं? 16। कितने होंगे? 16। चलिए इसको गुना कीजिए। 45 में पहले 9 में 5 से कीजिए। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 4। अभी क्या करना है? ये लास्ट को लास्ट से करना, इसे करना, जोड़ देना है। 9 4 जा 36, 5 1 जा 5, 36 और 5 41, 41 और 4 45 हो गया। 5 4 और ये लास्ट को लास्ट से कर देना। 4 1 जा 4 और 4 8 8 55 में 165 से मल्टीप्लाई करना है।
855 में 168 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए। 8 5 जब 44, 8 5 जब 44, 44 4, 8 8 जब 68, 64 और 4 68। मल्टीप्लाई करने से कितना आया? 143640। ये हमने दोनों को गुणा करने से आ गया 143640। ये आपका क्या आया? एलसीएम। क्या आया? एलसीएम। अब ये बड़ा डिजिट है, अब इसे किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम का कितना हो गया? देखिए 143640, ये क्या होगा? आंसर होगा। बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आगे हम देखते हैं HCF क्या है। HCF, HCF का मतलब होता है, HCF का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। कभी कभी हम लोग मसा भी कहते हैं, मसा भी कहते हैं, महत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक। अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई मान लिया 2 डिजिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 डिजिट दिया हुआ है। ये दोनों डिजिट में कोई ऐसा डिजिट जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे, उसे हम लोग, जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा हो और दोनों को डिवाइड कर दे, उसे हम बोलते हैं LCM। क्या बोलते हैं? LCM। जैसे देखिए LCM निकालने के लिए, अभी तो समझ गए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। LCM निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि यूज करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन, गुणनखंड मेथड। जैसे 12 का क्या होगा? 1 के टेबल में आएंगे 12, 2 के भी टेबल में आएंगे 12, 3 में भी आएंगे, 4 में आएंगे, 6 में आएंगे और 12 में भी आएंगे। ठीक है। 18 में देखिए 1 में आएंगे, 3 में भी आएंगे, 2 में भी आएंगे, 3 में भी आएंगे, 6 में आएंगे, 9 में आएंगे, 18 में आएंगे। ठीक है। 1 में आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है। तभी हमें क्या करना है? हाईएस्ट। क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन। 1 है हाईएस्ट? नहीं, सबसे लीस्ट है। 2 हाईएस्ट है? नहीं है। 3 हाईएस्ट है? नहीं है। नेक्स्ट क्या है? 6 है। क्या है नेक्स्ट में? 6 है। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 6 है। क्या है? 6 है। तो आंसर क्या होगा? 6। क्या होगा आंसर? 6। 2 भी आंसर हो सकता था, 3 भी आंसर हो सकता था, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है? हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा। इसके बाद है 12 है, 9 है, नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 6 होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों, ध्यान देना इसके ऊपर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर 2 या 3, अगर हमने क्या पूछा या क्वेश्चन में क्या है? हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। ये क्या? लिस्ट कॉमन है। 2 और 3 के टेबल में आते हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमें क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन। क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन। इसीलिए हमने क्या लिया? हाईएस्ट कॉमन। चलिए एक एग्जांपल और आगे लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। लिया 12, 18, 24 का महत्तम समापवर्तक निकालें। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन अगर दिया हुआ है 12, 18, 24 का महत्तम समापवर्तक निकालें, यानी HCF निकालें। क्या निकालना है? HCF। HCF क्या करेंगे? गुणनखंड 12 का। पहले किसका निकालना है? 12 का। 12 किस किस टेबल में आएंगे? 1 में आएंगे, एक तो कॉमन है ही जो सब में आते हैं। 2 में आएंगे, 3 में आएंगे,
4 में आएंगे 6 में आएंगे और 12 में आएंगे। ठीक है, लिख दिया। 18 का देखिए, 18 में 1 में आएंगे, 2 में आएंगे, 3 में आएंगे, 6 में आएंगे, 9 में आएंगे और 18 में आएंगे, लिख दिया। नेक्स्ट है 24, 24 किसके टेबल में आएंगे? 1 में आएंगे, 2 में आएंगे, 3 में आएंगे, 4 में आएंगे, 6 में आएंगे, इसके बाद 12 में आएंगे, इसके बाद 24 में आएंगे। बच्चों आप यहाँ पे देखिए कॉमन क्या क्या इसमें, एक कॉमन है तीनों में है, 2 कॉमन है तीनों में है, 3 कॉमन है तीनों में है, 4 ये 2 में है लेकिन ये 3rd में नहीं है। इसके बाद देखिए 6 तीनों में है, 6 जो है ये तीनों में है। नेक्स्ट है 12, 9, 12 ये 2 में है लेकिन इसमें नहीं है। तो अभी हमारा क्या हो गया आंसर? इसका आंसर क्या हो गया? 6। आंसर क्या हो गया? 6 इसलिए हुआ चूँकि हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया? 6 हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा? आंसर कितना होगा? 6। आंसर कितना होगा? 6। मुझे उम्मीद है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। एक हम वर्ड प्रॉब्लम देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करता हूं और एक वर्ड प्रॉब्लम दूंगा जो आपको होमवर्क बनाएंगे। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम देखिए। प्रश्न नंबर 1, राम के पास 24 सेब और 36 संतरे हैं। राम के पास 24 एप्पल और 36 ऑरेंज हैं। वह इन फलों को समान टोकरी में इस तरह रखना चाहता है कि हर टोकरी में सेब और संतरों की संख्या बराबर हो। वह अधिकतम कितनी टोकरी बना सकता है? यानी सेब और संतरा का मिलाकर अधिकतम कितना टोकरी बना सकता है कि उसमें वो बराबर हो जाए। अगर ऐसा सम रहेगा तो हम सीधे इसका निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, सेब कितना है? सेब कितना है? 24। संतरा कितना है? 36। क्या निकालना है? गुणनखंड। 1 में आएंगे, 2 में आएंगे, 3 में आएंगे, 4 में आएंगे, 6 में आएंगे और 12 में और 24 में। ये हो गया इसका 24 का गुणनखंड। अब क्या निकालना? 36 का गुणनखंड। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 36 होगा। ये हो गया 36 का गुणनखंड। ये कॉमन है लेकिन क्या है? मिनिमम। ये भी कॉमन है, मिनिमम। ये कॉमन है, मिनिमम। ये कॉमन है, मिनिमम। ये कॉमन है, ये ऐसा लग रहा है मैक्सिमम है। इसके बाद कोई भी टैली नहीं। हाँ 12 भी कॉमन हो रहे हैं। 12 भी कॉमन हो रहे हैं तो टोटल कितने टोकरी बनाएंगे? 12 बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 12। यानी टोकरी कितना होगा? 12। ये 12 टोकरी बनाएगा। कितने टोकरी बनाएगा? ये 12 टोकरी वो बना सकता है। ठीक है, 12 में देखिए 12 का टेबल में 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 तिया ही 36। यानी 12 का टेबल में 24 भी आ रहा है और 36 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है और 36 भी आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आंसर। मैं टोकरी कितना होगा? 12 टोकरी होगा। कितना टोकरी होगा? 12। एक आपके होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप इसको बनाकर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। और चलते चलते वीडियो को लाइक कर दीजिए। बच्चा पार्टी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए होमवर्क के लिए एक सवाल आपको बताना है। 20, 24 और 60 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा?
20 24 60, 20 24 60 का मासा HCF कितना होगा? HCF कितना होगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें ताकि पता चलेगा आप कितना समझे। चलिए आगे पढ़ते हैं एवरेज, आगे देखते हैं एवरेज। हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज अभी हम देखते हैं एवरेज, औसत, औसत एवरेज, ABERAG एवरेज। क्या एवरेज? औसत। औसत क्या होता है बच्चों? औसत बहुत आसान है, यानी आप ऐसा सोचो कि मैथ जितना भी पढ़ना है ना उसे सबसे आसान है तो औसत ही है। क्या है? सबसे आसान औसत ही है। मान लिया कि एक क्लास में रामू, कौन? रामू साइंस में 75 मार्क्स लाया। कितना लाया? साइंस में 75 लाया, मैथ में 80 लाया, संस्कृत में 95 लाया, हिंदी में 100 लाया और SST में 70 लाया। देखिए मार्क्स देखिए, साइंस में 75, मैथ में 80, संस्कृत में 95, हिंदी में 100, SST में 70। अभी पूछा जाए कि रामू का एवरेज मार्क कितना है? एवरेज मार्क कितना है मतलब उसका औसत कितना है? औसत कितना है? तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होगा अंकों का योग, अंकों का योग बटा अंकों का संख्या, अंकों का संख्या, अंकों का योग बटा अंकों का संख्या, औसत बराबर। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का तात्पर्य ये है कि हम इस सारे संख्या को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? सारे संख्या को जोड़ देंगे और 5 है ना तो 5 हम भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। अभी देखिए एवरेज, एवरेज मार्क्स, औसत अंक, औसत अंक बराबर होगा 75, 80, 95, 100, 70 डिवाइडेड कितना हो गया? 1 2 3 4 5। क्या हो गया? हमने 5 से इसको भाग दे दिया, 5 से भाग दे दिया। अब इस सबको जोड़ना है। 0 0 5 0 5, 5 पर कितना हो गए? 10 1 7 1 8 8 8 और 9 17 17 और 8 25 25 और 7 32 32 का 2 3 3 और 1 4 420 420 और नीचे डिवाइड कितना हो गया? 5। काट दीजिए, 5 8 40, 5 के 20। यानी एवरेज मार्क, औसत अंक कितना आया? औसत अंक कितना आ गया? 84। यानी सभी विषय का औसत निकाला जाए तो कितना हो गया? 84। यानी किसी में 75 लाया, किसी में 80 लाया, किसी में 95 लाया, किसी में 100 लाया, किसी में 70 लाया। तो कम ज़्यादा करके अगर एवरेज निकाल दिया तो कितना आया उसका? 84। ठीक है। अभी मान लिया कि एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लिया कि एक व्यक्ति सुबह में एक सप्ताह में यानी 5 दिन में 2 किलोमीटर टहला, दूसरा दिन 3, दूसरा दिन 4, नेक्स्ट 5 6। अब बोला जाए कि भाई एवरेज 5 दिन में कितना टहला, कितना वॉकिंग किया एवरेज, तो क्या करेंगे? इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे और जोड़ दीजिए इसको। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 5 14 6 20 20 में 5 से भाग दे देंगे, कितना हो गया? 4। यानी ये एवरेज 4 किलोमीटर पर डे टहला, एवरेज 4 किलोमीटर पर डे टहला। अभी हम इसको एक सम देखते हैं, सम प्रॉब्लम देखते हैं, क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 72 है। 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 72 है। कुल अंक कितने होंगे? कुल अंक कितने होंगे? हमारा फॉर्मूला क्या था?
औसत बराबर अंकों का योग बटा अंकों का संख्या। क्लियर है। औसत कितना दिया हुआ है 72, लिख दिया 72। कुल अंक कितने हैं नहीं पता, तो इसको छोड़ दिया अंकों का योग। और कितना दिया हुआ है 5 दिन में, संख्या कितना है 5 दिन, 5 दिन। अभी इसको नीचे 1 कर दीजिए, इसमें इसे गुना करते हैं, इसमें इसे गुना करते हैं, यानी अंकों का एक बराबर हो जाएगा 72 इंटू 5, गुना करें तो कितना होगा 5 दूना 10, 1 7 5 35 और 1 36, यानी अंकों का जो कितना हो गया 360, 360 ये होगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट है राधा 4 दिनों में क्रमशः 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चली। यानी 4 दिन में पहला दिन 5 किलोमीटर, दूसरा दिन 7 किलोमीटर, तीसरा दिन 6 किलोमीटर, चौथा दिन 8 किलोमीटर चली। औसत प्रतिदिन कितनी दूरी चली, औसत प्रतिदिन कितना दूरी चली, आपको ये कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर लिखना है। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर इसे लिखेंगे, आपको पता चलेगा आपने कितना समझा। और वीडियो को आप चलते चलते लाइक कर दीजिए। आगे हम देखते हैं बोर्ड मास, आगे पढ़ते हैं बोर्ड मास। BODMAS बोर्ड मास का रूल नहीं है, बोर्ड मास हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बोर्ड मास। याद कैसे रखेंगे बदमाश, याद कैसे रखेंगे बदमाश या बोर्ड मास याद रखिए, बदमाश याद रहेगा, बदमाश को क्या बना देना है बोर्ड मास। जैसे देखिए ए है BODMAS। आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो कभी आप नहीं भूलेंगे और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बोर्ड मास क्या हुआ BODMAS। बोर्ड मास एक ऐसा रूल है कि आप कोई भी सम अब सॉल्व करेंगे, तो आपको इसको जरूरत पड़ेगा। और हमेशा आपको बोर्ड मास रूल ही फॉलो करना होगा, आप दूसरा रूल फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। ये क्या है बी फॉर द ब्रैकेट्स, क्या होता है ब्रैकेट्स, कोष्ठक, हिंदी में क्या बोलते हैं कोष्ठक। कोष्ठक क्या होता है, जैसे कुछ ऐसा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोष्ठक। यानी सबसे इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठक, ये दोनों को बोलती है मंझली, और इसको बोलते हैं बड़ी स्मॉल। ये बीच का है मिडिल, और ये सबसे क्या है बड़ा है। छोटी मंझली बड़ी, छोटी मंझली और बड़ी। सबसे पहले किसे सॉल्व करना है छोटे को, फिर मंझले को, फिर बड़े को। चलिए ये हो गया ब्रैकेट कोष्ठक। नीचे क्या है ओ फॉर होता है ऑर्डर्स, ORDERS ऑर्डर्स, या हम लोग कभी कभी ऑफ भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं का। कहीं पे का लिखा हुआ है, या धातांक है, वर्गमूल है, ऐसा कुछ हो सकता है। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर, या बोलते हैं ऑफ भी बोलते हैं, सॉरी ऑफ मीन्स का। अगर कहीं पे का लगा हुआ है तो सेकंड में सॉल्व उसे करते हैं। डी फॉर होता है डिवीजन, क्या होता है डिवीजन। हिंदी में क्या बोलते हैं भाग। थर्ड नंबर में यानी पहला में सॉल्व करेंगे बी को, सेकंड में सॉल्व करेंगे ओ को, थर्ड में सॉल्व करेंगे डी को, भाग को, चौथा में आएगा मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं गुना, क्या बोलेंगे इसे गुना। चौथा नंबर में हम गुना करेंगे। पांचवें नंबर में क्या आएगा एडिशन, क्या आएगा एडिशन। हम लोग इसे ऐड भी बोलते हैं जोड़,
क्या करते हैं, जोड़। और सबसे अंत में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। हम लोग सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। लास्ट में क्या है, सब्ट्रैक्शन। क्या है, सब्ट्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं, घटाव। क्या बोलते हैं, घटाव। अब आपको याद रखना है बोर्ड मास। बोर्ड मास मतलब बदमाश, आंसी बदमाश है, ऐसा याद रखना है। बी फॉर ब्रैकेट, हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। ओ फॉर ऑर्डर या ऑफ लगा हुआ रहेगा, हिंदी में का, घातांक, वर्गमूल, समथिंग कुछ रहेगा। डी फॉर डिवीजन, भाग। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुना। ए फॉर एडिशन, जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, घटाव। यानी कोष्ठक का भाग, गुना, जोड़, घटाव। भाग, गुना, जोड़, घटाव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाग, गुना, जोड़, घटाव, ऐसा सॉल्व। मतलब घटाव सबसे लास्ट में आएगा। अभी चलिए हम सम देखते हैं। सम, आपको ये, हमने आपको 5 सम दिया है, 5 सम दिया है। मैं ऊपर से मैं 4 सॉल्व करता हूँ और एक आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, ये होमवर्क रहेगा। आपको इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट्स बॉक्स में देना है, इसका जवाब देना है। ठीक है। पहला आपका है 12 डिवाइड, ब्रैकेट है 6 डिवाइड 2 इंटू 3। चलिए सबसे पहले सॉल्व किसको करना है, बी फोर ब्रैकेट, बी फोर ब्रैकेट 12 डिवाइड, इसको डिवाइड कीजिए, कितना होगा 3, कितना हुआ 3 गुना 3। ठीक है। इसके बाद डिवाइड किसको करना है, ओ को, फिर करना है, तो ये तो है नहीं, फिर क्या करना है, डिवीजन। क्या करना है, डिवीजन। डिवाइड कीजिए इसको 4, अब हो जाएगा इंटू 3, फिर क्या करना, मल्टीप्लाई 3, तो 4 3 जा 12, आंसर कितना होगा 12, पहला का। दूसरा का देखिए 25 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3, बोर्ड मास। बी ब्रैकेट नहीं है, वो ऑफ नहीं है, डी डिवीजन नहीं है, फिर क्या मल्टीप्लाई है, तो 5 2 जा 10 प्लस 3, फिर क्या करना है, एडिशन। एडिशन है तो हमने कर दिया, लेकिन एक एडिशन क्या होगा, ये बड़ा के साथ लगा हुआ है, तो 15 प्लस 3 होंगे। 15 प्लस 3 कितना हो जाएंगे, ये 18 आंसर होंगे। क्योंकि ब्रैकेट में नहीं था तो पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, माइनस करना होगा, प्लस 3 ऐड कर देना होगा। ठीक है। और नहीं तो आप इसको कर सकते हैं, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा। कितना होगा 25 माइनस 7, ऐसा लिखना होगा। एक ही चीज़ है दोनों। चलिए 3 नंबर में 2 प्लस 2 डिवाइड 2, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, डिवाइड, कितना आएगा 1, जोड़ देंगे, कितना आंसर होगा 3। चौथा में क्या है 2 प्लस 3 ब्रैकेट 5 डिवाइड 5 प्लस 2 क्लोज माइनस 3। पहले सॉल्व किसको करना है, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में भी आ गया तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड, यानी 2 प्लस 3, ब्रैकेट में कितना हो जाएंगे, 5 पर डिवाइड होगा 1 प्लस कितना होंगे 2, ब्रैकेट क्लोज 3। अब ब्रैकेट को हटाइए, 2 प्लस 3 ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 गुना 3 माइनस 3, फिर गुना वाले को करेंगे 2 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 3, फिर क्या करेंगे एडिशन, 9 2 11 माइनस 3, घटाएंगे कितना आएगा 8। ये आपका हो गया आंसर। अब 5वां नंबर को आपको सॉल्व करके वो कमेंट्स बॉक्स में बताने के आंसर कितना होगा, और चलते चलते वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका साधारण ब्याज। क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज। प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन, क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज सबसे अच्छा और हिट वाले क्वेश्चन। आपको 8 7 8 9 10
सिलेबस में है। इसके बाद आपको रेलवे में आएंगे। जो बच्चा सिपाही की तैयारी करता है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा एसएससी की तैयारी करे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा अभी कंप्यूटर के एग्जाम आएगा उसमें भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको साधारण ब्याज अब ध्यान से देखिए। इसे मैथ सब्जेक्ट जहाँ भी रहेगा, जिस जिस एग्जाम में पूछेगा, तो उसके लिए एक साधारण ब्याज से या चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो एक या दो क्वेश्चन आने के लिए आप इसको आप देखिए, कम से कम ये आपको नहीं छूटेगा। चलिए ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एसआई, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसआई, साधारण ब्याज। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 5,000 रुपये की रकम पर 2 साल के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज कितना होगा। ऑप्शन में है 250 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया या 1,000 रुपया। आप अगर चाहें तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दें। चलिए देखते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। और बहुत लोग जानते होंगे, जैसे बैंक में या कोई सूद पे पैसा लगाता है, ब्याज पे पैसा लगाता है, बैंक इंटरेस्ट कैसे देते हैं। देखिए, मान लिया कि 1,000 रुपया हमने किसी को उधार दिया। क्या दिया, उधार दिया। और हमने ये बोला कि मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा। क्या लूंगा, 10%, 10% में इंटरेस्ट लूंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 10% पर एनम होता है। पर एनम होता है मतलब एक साल में हम 10% ब्याज लेंगे। 10% का मतलब होता है 100 में 10। कितना, 100 में 10। मतलब जैसे ही एक साल पूरा होगा, तो हम 10 रुपया लेंगे। अगर एक साल में अगर कोई पैसा लौटा रहा है तो उसको 100 रुपया और 10 रुपया, 110 रुपया लौटाना पड़ेगा। कितना लौटाना पड़ेगा, 110 रुपया। अगर 1,000 रुपया लिया था तो 100 रुपया में 10 रुपया, फिर 100 रुपया में 10 रुपया। ऐसे से आप सोचिए कितना हो गया, 1,000 रुपया हो गया। और ये 10-10 मिले कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। मतलब 1,000 रुपया में कितना ब्याज मिला उसको, 100 रुपया मिला। तो कितना उसको लौटाएगा, 1,100 रुपया लौटाएगा। 1,100 रुपये लौटाएगा एक साल बाद। अब फार्मूला से निकालते कैसे, फार्मूला इसे क्या होगा। पर क्वेश्चन था कि 1,000 रुपया एक वर्ष के लिए 10% ब्याज रेट था। कितना था, 10%। इसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। ठीक, इसको हम बोलते हैं 1,000। इसको बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, पी। क्या लिखते हैं शॉर्ट में, पी। 1,000 रुपया जो उधार जो दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। याद हो गया, मूलधन। क्या बोलेंगे, मूलधन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। हिंदी में क्या इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पी। ठीक है। और हिंदी में अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मूल। ऐसे करके डॉट देंगे, मूलधन। ठीक है। ये वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष जितना होगा, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं, टाइम। हिंदी में बोलते हैं समय। ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टी। क्या लिखते हैं, टी। कैपिटल टी भी स्मॉल टी दोनों चलता है। ठीक है। इसको बोलते हैं दर। दर। क्या बोलते हैं, दर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परसेंटेज। या हम लोग क्या बोलते हैं, ROI। क्या बोलते हैं, ROI। मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अब एक आंसर जो आएगा, मतलब मूलधन, ब्याज, दर, मूलधन। हाँ, ब्याज इससे जो निकल करके आएगा, जैसे 1,000 रुपया का एक वर्ष में 10% हिसाब से जो निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, ब्याज। क्या बोलते हैं, ब्याज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं,
इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं इंटरेस्ट, शॉर्ट में क्या लिखते हैं आई, क्या लिखते हैं आई। अब इसको देखिए, ये 1,000 रुपये मूलधन, 1000 मूलधन और इंटरेस्ट, जब कोई आदमी उधार लेगा तो पैसा लौटाएगा, क्या लौटाएगा, पैसा लौटाएगा। जब पैसा लौटाएगा तो उसका मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ कर देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रधन, मिश्रधन अमाउंट। टोटल अमाउंट, मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हो गया, ब्याज हो गया, और जो टोटल अमाउंट जब रिटर्न करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल अमाउंट, मिश्रधन। अंग्रेजी में बोलते हैं टोटल अमाउंट बोलते हैं या टोटल अमाउंट, और हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन बराबर हो गया मूलधन में ब्याज जुटा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए कुछ फार्मूला देखते हैं इसके ऊपर। जैसे ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आई, ठीक है। और क्या लिखते हैं, सिंपल आई, सिंपल इंटरेस्ट, क्या लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या लिखते हैं, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है कि दर साल दाल से इंटरेस्ट लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है ना, उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। चलिए देखिए, ब्याज बराबर क्या होगा, देखिए मूलधन, क्या होगा, मूलधन में गुना किससे कर देंगे, समय से कर देंगे, गुना किससे कर देंगे, समय से। मूलधन कितने, मूलधन अमाउंट जो था कितने समय के लिए उसको उधार दिया गया, कितने समय के लिए उधार दिया गया और किस दर पर दिया गया, किस दर पर दिया गया, तो हो गया दर, यानी मूलधन समय दर, और नीचे डिवाइड किसे कर देंगे, 100 से। क्यों करेंगे 100 से, लॉजिक क्या है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, परसेंटेज बराबर होता है 100। क्लियर है, इसलिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। फॉर्मूला याद हो गया, किसके बराबर, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है। साधारण ब्याज फॉर्मूला याद हो गया, क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इसी को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, एसआई, एसआई बराबर क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट, ठीक है। नीचे क्या लिखेंगे, बाई 100, क्या लिखेंगे, बाई 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। और इसे शॉर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, एस आई, एस आई इक्वल टू पी आर टी, क्या लिखेंगे, पी आर टी फॉर प्रिंसिपल रेट, रेट टाइम, प्रिंसिपल रेट टाइम, या टी इधर भी रख देते हैं, पी टी आर हो जाएगा, लेकिन बोलने में सुविधा लगता है पी आर टी, इसलिए हमने इसको उल्टा कर दिया, पी आर टी या पी टी आर एक ही है, बाई 100, बाई 100। ये आपको फार्मूला ही हो गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। अब इसको आप याद कर लीजिए, एसा इक्वल टू पी आर टी बाई 100, क्या होगा, पी आर टी बाई 100। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर कितना होगा आप सॉल्व करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। सॉल्यूशन फर्स्ट वाले में है कि 5000 की रकम पर 2 साल के लिए 5% की दर से ब्याज कितना होगा। हमें क्या निकालना है, ब्याज, क्या निकालना है, ब्याज। दर कितना है 5%, दर कितना है 5%, समय कितना है 2 साल, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5000। क्लियर हो गया। ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया T, ये क्या हो गया R। निकालना क्या है SI, साधारण ब्याज। निकालना क्या है SI। क्लियर हो गया। फॉर्मूला हमने क्या बताया, SI क्या बताया, SI इक्वल टू PRT बाई 100, PRT बाई 100। चलिए
ब्याज बराबर क्या होगा, फिर से ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इंग्लिश में ऐसा इक्वल टू PRT बाई 100। चलिए मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 5000 रुपीज, कितना है 5000 रुपीज। चलिए समय कितना है, समय कितना है 2 साल, लिख दिया 2 साल। और रेंडम में दर कितना है, दर कितना है 5%, 5%। अब क्या समस्या है, पुट कीजिए फॉर्मूला पे 5000 गुना 2 गुना 5 भागा 100 हो गया। ऐसा इक्वल टू 5000 समय दर 100। क्लियर है, 2 0 से 2 0 बच्चों, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अभी क्या होंगे 50 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 5 टू जाए कितना होंगे 10, कितना होंगे 10, ये दोनों करें तो कितना हो जाएगा 500। यानी हमारा ब्याज कितना हो गया 500 रुपया, कितना हो गया 500 रुपया। 500 रुपया है ऑप्शन में, है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर सी 500 रुपया हमारा आंसर होगा 500 रुपया। अपना आंसर मैच कीजिए, हो गया होगा, उम्मीद है कि जरूर मिला होगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है एक व्यक्ति ने 6000 रुपया 3 वर्ष के लिए उधार दिए। एक व्यक्ति ने 6000 रुपया 3 वर्ष के लिए उधार दिए और 1080 रुपया और 1080 रुपया ब्याज पाया, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितना है, अब इसमें क्या निकाला है, दर निकाला है। क्या निकाला है, दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तब यहाँ पे देखिए आपका ये P दिया हुआ है, T दिया हुआ है और SI दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, T दिया हुआ और SI दिया हुआ। ये हो गया आपका P, ये हो गया T और ये हो गया SI। निकालना क्या है, रेट। क्या निकालना है, रेट, दर निकालना है, ठीक है। दर निकालना है तो आप इसको निकालिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसे, देखिए इसे सॉल्यूशन। एसआई इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एसआई इक्वल टू PRT बाई 100। एसआई कितना दिया हुआ 1080 दिया हुआ है, 1080। यहाँ पे देखिए एसआई दिया हुआ है 1080, ठीक है। पी कितना दिया हुआ है ₹6000 लिख दिया। आर कितना दिया हुआ है नहीं पता, टी कितना दिया हुआ है 3 इयर्स दिया हुआ है, ठीक है, लिख दिया। जो नहीं पता है हमें उसी को पता करना है, इसी को पता करना है। चलिए एस इक्वल टू कितना 1080, पी कितना है 6000 लिख दिया। इसके बाद क्या होता है आर, रेट हमें नहीं पता भाई, आर के आर छोड़ दिया। और टी कितना है 3, हमने 3 लिख दिया डिवाइड बाई 100। सारे बच्चों को समझ में आ गया, बच्चों को समझ में आ गया। ब्याज दिया हुआ था, हमने ब्याज के जगह पे लिख दिया। ये ब्याज है ना यहाँ पे एसआई कितना दिया हुआ था 1080 हमने लिख दिया, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था 6000, हमने 6000 लिख दिया। आर पता नहीं, आर के आर हमने छोड़ दिया। और 3 टाइम दिया हुआ था, टाइम ये वर्ष हमने 3 लिख दिया और नीचे 100 होता है हमने लिख दिया, ठीक है। ये बराबर का साइन है। अभी आप मैथ में जानते होंगे कि ये अगर ऐसा रहता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिर्यक गुना, हिंदी में क्या बोलते हैं तिर्यक गुना। इसमें इससे गुना करते हैं और इसमें इससे गुना करते हैं, कुछ नहीं तो हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया 1080,
इक्वल टू इसमें इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, कितना हो गया 18 पे 2 0 इंटू आर बाई 100, नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए, इसमें इसे गुना कीजिए तो 1080 होगा इंटू 100 इक्वल टू 1 में से मल्टीप्लाई करें तो यही रहेगा 1800 इंटू आर। क्लियर है, हमें आर का वैल्यू निकालना है। अब आप ये जानते हैं कि जो गुना में रहता है तो गुना गुल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है, गुना गुल्टा भागा होता है, यानी आर इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों पार्ट इधर आ जाएंगे 1080 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड 1800 अब इसे डिवाइड कीजिए, 10 से 10 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। 18 के टेबल में पढ़िए 108 आता है, नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम उसे डिवाइड करते हैं, अभी कितना आ गया 108 बाई 18 डिवाइड कीजिए इसको, 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 2 से कर दिया 540, 9 में करेंगे 9 6 जा 54, 9 6 54, ठीक है 60 हो जाएंगे। अभी क्या करेंगे 1080 में 100 से मल्टीप्लाई किया, 1080 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो 108, उस पर ऊपर 3 0 होंगे, कितने होंगे 3 0, ऊपर में क्या आ जाएगा 1080 इंटू 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, क्या बच गया ये 18, ऊपर में 108 इसको डिवाइड कीजिए, 108 में 18 से डिवाइड करेंगे, 18 6 जा 108, यानी कितना आ गया 6, कितना आ गया आर इक्वल टू कितना हो गया है 6%, कितना हो गया 6%, ये हमारा दर हो गया, दर कितना हो गया 6%, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा बच्चा लोग, वीडियो को लाइक कर दो। अभी हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 अभी हम देखेंगे ब्याज कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं और मिश्रधन कैसे निकालते हैं, ये चारों हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। साधारण ब्याज बच्चा पार्टी चलते चलते वीडियो को एक लाइक कर दो और बहुत इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ो इसे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक राशि पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से 320 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो मूलधन क्या है, मतलब क्या है, पी कितना है। देखिए एक राशि कितना है हमें नहीं पता, तो क्या होगा ये पी, प्रिंसिपल पता नहीं कितना है। 2 वर्ष टाइम दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये पता नहीं। दर दिया हुआ है कितना, दर रेट मिल गया, ऐसा भी मिल गया, साधारण ब्याज भी मिल गया, ऐसा ही मिल गया। निकालना क्या है, मूलधन, क्या निकालना है, पी निकालना है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, क्या होता है पी आर टी बाई 100। एसआई कितना दिया हुआ है, देखिए इधर एसआई कितना दिया हुआ है, बोलिए। एसआई दिया हुआ है ₹320, 320 रुपया दिया हुआ है। पी कितना है नहीं पता। आर कितना दिया हुआ है 8%, आर कितना दिया हुआ है 8%, और टाइम कितना दिया हुआ है टी कितना है 2 वर्ष। फार्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, तो लिखिए एस आई कितना दिया हुआ है 320 इक्वल टू पी नहीं पता, आर कितना दिया हुआ है 8, टी कितना दिया हुआ है 2, नीचे में कितना होगा 100, क्या होगा 100, नीचे कुछ नहीं 1 डाल दीजिए। क्या करते हैं इसको गुना करते हैं, यानी कितना होगा 320 इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा, ये 2 जा 16 पी, तो पी इक्वल टू क्या होगा
गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड 3 2 0 इंटू 100 डिवाइड कितना होगा 16 दूना 32 0, यानी P इक्वल टू कितना हो गया 20 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया 200, यानी हमारा मूलधन कितना था रुपीज 200। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर है, रुपीज 2000। और आप रुपीज का साइन कभी नहीं भूलेंगे, रुपीज का साइन लगाना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये जो 2000 है रुपया में, डॉलर में, यूरो में है, करेंसी पता ही नहीं चली, इसलिए आपको रुपीज का साइन लगाना है। या तो आप लिखिए RS या लिखिए ये रुपीज का सिंबल। ठीक है बच्चे लोग, वीडियो को लाइक कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक व्यक्ति को 5000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से कुल कितनी राशि मिलेगी, अभी ध्यान दीजिए, कुल क्या लिखा हुआ है, कुल कितनी राशि मिलेगी, मतलब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, टोटल अमाउंट। क्या होगा, टोटल अमाउंट क्या मिलेगा। टोटल अमाउंट का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल और एसआई दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट। यानी मिश्रधन, क्या हुआ, मिश्रधन ए मतलब अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, पी और एसआई, पी मतलब प्रिंसिपल और साधारण इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। क्या मिलेगा, मिश्रधन। एक व्यक्ति उधार दिया था 100 रुपया, ब्याज मिला 10 रुपया, लौटाने के लिए जाएगा तो कितना लौटाएगा 110 रुपया, इसको क्या बोलेंगे, मिश्रधन। क्या बोलेंगे, मिश्रधन। अंग्रेजी में टोटल अमाउंट, चलिए अभी जो हमारा फॉर्मूला है एसआई इक्वल टू क्या है, PRT बाई 100। क्या है, PRT बाई 100। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति को 5000 की राशि पर, यानी P दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रुपीज 5000। ठीक है, R दिया हुआ है 6%। ठीक है 6%। T दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। ठीक है, लिख दिया 3 ईयर्स। P हो गया, R हो गया, T हो गया, SI दिया हुआ है, SI नहीं है तो हमें निकालना है। और क्या निकालना है, टोटल अमाउंट, ये भी निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना है, दो निकालना है, 2 कंपोनेंट निकालना है। यानी PRT दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, SI निकालना है, और हमें ये निकालना मतलब अमाउंट, मतलब पैसा रिटर्न में कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा, वापस हमें पैसा कितना मिलेगा। चलिए देखें, पहले आप SI निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो गया, SI इक्वल टू क्या हो गया, P 5000 लिख दिया, R 6 लिख दिया, टाइम 3 लिख दिया, बटा में क्या होता है 100। बहुत आसान है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, गुना कर दीजिए, 6 5 30, 3 दिया ही 9, कितना जीरो हो जाएगा, 1 0 और 1 0 और 36 18 18 5 90, 90 पर 1 0, 900 हो गया। यानी ऐसा इक्वल टू क्या हो गया, 900 रुपया हो गया। ठीक है, ये क्या मिल गया, साधारण ब्याज मिल गया। अब क्या निकालना है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI। P कितना है 5000, कितना है 5000, SI कितना मिल गया 900, कितना मिल गया 900, तो टोटल कितना हो जाएगा 5900। यानी ये कितना हो गया रुपीज 5900। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन किस में है ये 5900 ऑप्शन नंबर ये। आप अपना आंसर से मिलाकर देखिए मिल रहा है या नहीं। चलते चलते एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए
आप इसका आंसर निकाल कर और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे देखिए। बच्चे लोग, बच्चा पार्टी वीडियो को लाइक कर दो। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको होमवर्क के लिए है और आंसर को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि इसका आंसर कितना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 2000 रुपया 4 वर्षों में 800 रुपया ब्याज उत्पन्न करता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा तथा मिश्रधन कितना होगा। तो दर का ऑप्शन ये है, दर का ऑप्शन ये है और मिश्रधन का ऑप्शन ये है। आपको कमेंट बॉक्स में 2 उत्तर देना है। पहला आंसर देना है आर बराबर कितना होगा और दूसरा देना है ए बराबर कितना होगा। उम्मीद है कि सारे बच्चे इसका आंसर देंगे। और चलते चलते अंत में वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुरा